तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों बहुत शक्तिशाली हैं, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आखिर तंत्र, मंत्र, यंत्र कैसे एक आम जिंदगी को प्रभावित कर सकता है? फिर उससे धुआं उठेगा, धुआं उठने के बाद में पूरे वातावरण को पवित्र करेगा। ये सब तंत्र है। तंत्र, मंत्र, यंत्र से जुड़े जाने सारे राज आज के एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमने अक्सर सुना है कि काला जादू जो है वो बहुत सारी जिंदगियों को प्रभावित करता है और कई बार ये इस लेवल पे किया जाता है कि एक इंसान की जान भी चली जाती है। काला जादू, तंत्र विद्या, तंत्र मंत्र, ऐसे बहुत सारी नकारात्मक चीज़ों को इस समाज में बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है। क्या तंत्र विद्या इतनी ही नकारात्मक है? क्या तंत्र विद्या जो भगवान शिव से निकली हुई है, सती से निकली हुई है, क्या आज के स्वरूप में पूरी तरह से बदल चुकी है? आम इंसान हमेशा शॉर्टकट के लिए आखिर तंत्र विद्या को क्यों प्रयोग करता है? ऐसे ही तमाम सवालों का जवाब आज के एपिसोड में हम देंगे। हमारे साथ हैं, आज स्पेशल बातचीत करेंगे आशीष तिवारी जी से, जो कि एक शानदार एस्ट्रोलॉजर हैं और तंत्र विद्या के बारे में काफी कुछ जानते हैं। वही बताएंगे आपको विस्तार से तंत्र विद्या के बारे में और तंत्र, मंत्र और यंत्र कैसे आपको प्रभावित करता है, कैसे आप अपनी इसके द्वारा सुरक्षा कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। नमस्कार रेणु जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीन चीजें होती हैं और ये कितनी शक्तिशाली होती हैं और आखिरकार ये आम इंसान के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? आपका पहला क्वेश्चन है कि तंत्र, मंत्र और यंत्र, इनकी शक्ति क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आजकल के ज़माने में जब तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों के बारे में ही इतना ज़्यादा दुष्प्रचार हो गया है, ये समझना आवश्यक है कि इनकी शक्ति है क्या। यकीनन दे आर पावरफुल, बिल्कुल हम डिनाई कर ही नहीं सकते। तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों बहुत शक्तिशाली हैं, आपके जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप जब मैं आपको परिभाषाएं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि आप ऑलरेडी तंत्र, मंत्र, यंत्र तीनों ही विधाओं का पालन कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि बिना किसी तांत्रिक की मदद के कर रहे हैं। अब ये कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इनकी परिभाषा समझनी पड़ेगी। तंत्र, मंत्र, यंत्र, तो इसमें जो जब तीनों को मिला के कहा जाता है तो आप किसी तांत्रिक के पास जाइए, वो आपसे कहेंगे भाई वही तंत्र क्या है। आप कहेंगे साहब तंत्र क्या है? वो कहेंगे साहब कल्प वृक्ष के समान है। वो आपको पहला नाम बताएंगे, बोले साहब एक मंत्र पीठ होती है। मंत्र पीठ के अंतर्गत क्या होता है साहब? बोले साहब हम मंत्रों का पाठ करेंगे, उसका आपके जीवन पे असर आएगा। दूसरा कहेंगे साहब, बोले साहब यंत्र पीठ होती है। यंत्र पीठ क्या है साहब? बोले साहब यंत्र पीठ के अंदर हम कुछ यंत्र बनाएंगे। आपने काफ़ी तरह के तावीज़, गंडे और इस प्रकार की चीज़ें देखी होंगी। मैं डिनाई नहीं करता हूँ, बहुत सारे आज भी साधक हैं और याद रखिए वो साधक ही हैं। उनके जीवन के स्तर से आपको पता लग जाएगा। उनसे एक गंडा या तावीज़ लेना एक मुश्किल भक्ति का मार्ग होगा, पैसे का मार्ग नहीं होगा। वो कभी आपसे नहीं कहेंगे कि 1100 रुपये में तावीज़ बनेगा। वो आपसे कहेंगे कि हमारे स्थान पर 21 बार आइए। वो आपको कठिन रूटीन बताएंगे। तो यंत्र भी एग्जिस्ट करता है, उसकी शक्ति भी होती है और मैं डिनाई नहीं कर सकता। हालांकि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि वैज्ञानिक सोच का प्रतिनिधित्व करता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे विज्ञान ने हार मानी है, जहां पे तंत्र और मंत्र के समाधानों ने टेक ओवर किया है, रिजल्ट दिए हैं। मैं उनको डिनाई नहीं कर सकता। वैज्ञानिक सोच होने के नाते मैं इतना जरूर कह सकता हूं, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। अब वो विज्ञान के दायरे में नहीं आती हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। कल हो सकता है कि विज्ञान कोई मेथड निकाल ले, कल हो सकता है कि विज्ञान कोई ऐसी चीज निकाल ले जिसके माध्यम से विज्ञान भी इस प्रकार के यंत्र बनाने लगे। कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक मेथडोलॉजी है, शोध है वहां पर।
शोध करने की आवश्यकता है, शोध को उस स्तर पे पहुंचाने की आवश्यकता है। तो आपके प्रश्न पर वापस लौटते हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र की शक्ति कितनी है। मैंने आपको दो बताया था, एक मंत्रपीठ और एक मैंने आपको बताया यंत्रपीठ, और तीसरी होती है योनिपीठ। उसमें आपने देखा होगा भगवान शिव जो हैं उनको आधार मान के पूरी एक तंत्र रचना की जाती है। क्योंकि आप देखिए भगवान शिव ने कहा था जितने भी भाई तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, भैरवनाथ हैं और जितने भी आपको इस प्रकार की शक्तियां मिलती हैं, जिनको देवताओं के यहाँ आश्रय नहीं है, जिनको कहीं भी आश्रय नहीं है, बोले भैया मेरी बारात में आ जाओ, मेरे साथ रहो। तो ये तीनों हैं और इन तीनों का एक पूरा समानांतर है, और याद रखिएगा इन तीनों को नियंत्रित करके इनसे आउटपुट लिए जा सकते हैं। सर, आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि तंत्र, मंत्र, यंत्र की शक्तियां क्या होती हैं और आम इंसान को ये किस तरह प्रभावित करती हैं। चलिए सर, इस पर एक एक करके हम विस्तार से बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम तंत्र के बारे में जानेंगे कि आखिर तंत्र क्या होता है और कैसे आज के समाज में इसका स्वरूप बदल चुका है। तंत्र मतलब एप्लीकेशन, तंत्र मतलब सिस्टम ही है पूरा, कि ये चार चीजें आपने मिला ली, ये सिस्टम हो गया, अब ये तंत्र है। तो आप आमतौर पे जब आप तांत्रिक के पास किसी के पास जाते हैं तो उसे तांत्रिक कब कहा गया? उसको तांत्रिक ये कहा गया, उसको भाई मंत्रों का भी ज्ञान है, उसको एफिकेसी का भी ज्ञान है, उसको ये भी ज्ञान है, उसको आगे का भी ज्ञान है, उसको पीछे का भी ज्ञान है। तो ये चारों पांचों चीजों को मिला के जो चीज आई वो तंत्र आई। तंत्र मतलब एक सिस्टम। अगर आप एक नॉर्मल पूजा का भी विधान करते हैं तो उसमें भी एक पूरा तंत्र है, आप देखिएगा। उसको हम तंत्र के रूप, अब हुआ क्या है मैं आपको बताऊं, समस्या ये हो गई है कि शब्दों के कॉनोटेशन हमने परिवर्तित कर दिए। तांत्रिक शब्द बोलते ही हम किस गली में चले गए, जो हम दीवारों पे लिखा हुआ देखते हैं, बाबा फलाने, बाबा ये, बाबा वो, वशीकरण, मोहिनी, इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन तंत्र एक्चुअली वो भी है कि जब आपके घर में पंडित जी आते हैं और वो एक सुपारियों को सजाते हैं वहाँ पर और फिर कहते हैं कि भाई भाव कीजिए, वो एक आप जो हवन की वो सामग्री बनाते हैं, वो भी एक तंत्र के अंतर्गत बन रही है। अब आप देखिए ना, एक हवन की सामग्री है, एक आपका मंत्र है, अग्नि की वेदी है, फिर उससे धुआं उठेगा, धुआं उठने के बाद में पूरे वातावरण को पवित्र करेगा, ये सब तंत्र है। तो जो मैंने आपको बताई हैं वो एक प्रकार से शास्त्र सम्मत परिभाषाएं हैं, जो यंत्र, मंत्र और तंत्र के नाम पर जो हम लोगों को जो परोसा जा रहा है वो सब डिफॉर्मेटेड है, कुत्सित है वो, और उसकी वजह से हम लोगों ने इन सारी विधाओं का इसेंस, जिसको कहते हैं ना सार, वो खो दिया है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई देखिए, गुड तंत्रा एंड बैड तंत्रा, इनको दोनों को अलग से देखिए और ये रास्ता आपको चुनना है कि आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर एक्चुअली यू आर हेडिंग। बुराई इनमें नहीं है, ये विज्ञान है, इन पे शोध होना चाहिए। ये जो पुस्तकें, अगर नासा महाभारत के विमान पर्व के आधार पर बहुत सारे एयर प्रोसेसर्स का निर्माण कर सकता है, अगर हमारे चंद्रयान को ले जाने के लिए कहा जाता है कि भाई वेदों का ज्ञान भी और संस्कृत के कुछ श्लोकों का सहारा लिया गया है, तो तंत्र मंत्र की जो जानकारियां हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम अपने वातावरण के साथ अच्छा कर सकते हैं। इंस्टीड ऑफ दैट कि हम लोग करते क्या है, हम लोग इनका बहुत मिसयूज करते हैं। सर, मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ कि हम मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं और जो हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं आम दिनचर्या में, भी कहा जाता है कि मंत्रों को पढ़ने से बहुत सारी नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं वो आपसे दूर रहती हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मंत्र कैसे, उच्चारण उनका किस तरह हमारे जीवन के लिए लाभकारी होता है और मंत्र कितने पावरफुल होते हैं? रेणु जी, आपने एक बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन उठाया है। आपने कहा भाई मंत्र क्या है, मंत्र अलग से क्या है। मंत्र एक ऐसा शब्द है हम सुनते ही रहते हैं। आपने गायत्री मंत्र हुआ, अगर हम देखें कर्मकांड के अंदर जाएं तो हर जगह एक मंत्र है। अभी बहुत सा आजकल जब थोड़ा सा संस्कृत के बारे में और लोगों के बारे में मन में जानकारियां बढ़ रही हैं तो भोजन मंत्र भी आ रहा है सामने। एक प्रातः स्मरण मंत्र है, उस प्रातः स्मरण मंत्र के अंदर भी आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग उनको श्लोक कहते हैं लेकिन दे आर मंत्रा। एक चीज याद रखिए, आपको मंत्र, कोई भी चीज मंत्र कब बनती है, इसके दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, फिर उसमें थोड़ा सा एक म्यूजिकल
एक म्यूजिकल कहना चाहिए, एक टच आना चाहिए। गायत्री मंत्र का एक धुन है। गायत्री मंत्र को अगर आप गाएं तो उसकी एक धुन है, आप उच्चारण के साथ में एक धुन भी है। ओंकार शब्द में एक संगीत भी है। अगर आप किसी संगीत विशेषज्ञ से पूछें तो ओंकार शब्द जो है उसमें एक धुन भी है। दूसरा, शब्दों का एक अरेंजमेंट है। तो हमारे पास दो प्री कंडीशन आ गई कि एक म्यूजिकल अरेंजमेंट और एक साउंड बेस अरेंजमेंट। और साउंड बेस और म्यूजिकल अरेंजमेंट के साथ में जब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं तो आई एम क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट सराउंडिंग मी। ये शब्द जिन लोगों के कानों में पहुंच रहे हैं, मैं मानता हूं मेरी वॉइस में थोड़ा सा श्रिल है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स कुछ एक मैसेज आप तक कम्युनिकेट करा रहा है। तो जो हमारे सिद्ध मंत्र हैं, गायत्री मंत्र हैं, भोजन मंत्र हैं, और काफ़ी सारे मंत्र आपको आते रहते हैं। आप किसी गुरु के पास जाते हैं तो वो गुरु दक्षिणा में आपको एक मंत्र दे देते हैं कि भाई इस मंत्र का आप पालन कीजिए। आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं, वो बहुत सारे मंत्र दे देते हैं। फिर आपके सामने स्त्रोत हैं, जैसे शिव तांडव स्त्रोत है। तो ये मंत्र आपके बेसिकली मीनिंगफुल अरेंजमेंट है। अब ये मंत्रों का प्रभाव कैसे है? मंत्रों का प्रभाव ये है कि मंत्र मूलतः काम करते हैं शब्द, जो आप ध्वनि की ऊर्जा जो निर्धारित, जो मैं बोल रहा हूँ उससे एक ध्वनि की ऊर्जा निकल रही है, उस ऊर्जा को आपके कानों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आपके ही दिमाग तक पहुंचाकर ये मंत्र एक्टिवेट होते हैं। अब जैसे मैं मंत्रों का एक रेलेवेंस लेवल आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस की गोली होती है कि आपको कोई स्ट्रेस हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेस को हटाने के लिए एक तो ये है कि डॉक्टर साहब ने गोली दी है, आप वो गोली खा लीजिए। बहुत सारे आजकल ड्रग्स आ गए, उनको खा लीजिए, प्रिस्क्रिप्शन के बाद में स्ट्रेस दूर हो जाएगा। दूसरे, थोड़ा कम लेवल का स्ट्रेस है तो कुछ लोग फिल्मी गाने सुन लेते हैं। आजकल लोग रील्स भी देखने लगे हैं स्ट्रेस दूर करने के लिए। कुछ भी एक एंटरटेनमेंट एक्टिविटी वेयर आपके जो सेंसेस हैं, साइट का सेंस है, वॉइस का सेंस है, ये वो हो जाते हैं। इसी सीरीज में मंत्र भी हैं। एक जोशी होने के नाते कई बार लोगों के स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए मैं उन्हें कहता हूं कि आप शिव तांडव स्त्रोत सुनिए। शिव तांडव स्त्रोत जो है, जो आपका चंद्र है उनके ऊपर असर करते हैं। अगर चंद्रमा कहीं से पीड़ित है और चंद्रमा की वजह से आपके अंदर डिप्रेशन लीडिंग टू स्ट्रेस आ रहा है तो उसमें काफ़ी असर कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इट इज़ अ मेथड, एक मेडिसिनल मेथड भी है। मंत्रा के अंदर एक मेडिसिनल एफिकेसी भी है, मंत्रा के अंदर एक इस प्रकार की क्वालिटी भी है। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। जब हमने गोली ली थी स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए तो दैट वाज अ केमिकल मेथड। जब हमने गाना सुना था उसको दूर भगाने के लिए तो वो एक फिजिकल मेथड था। हमारे सेंसेस को इंगेज किया और इंगेज करके हमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया और डिस्ट्रैक्ट करने के बाद में हम धीरे से वहाँ चले गए। अब मंत्रों की शक्ति कैसे कार्य करती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। चाहे वो तांत्रिक बताएं, चाहे वो जोशी बताएं, चाहे वो पंडित जी बताएं, घर में आपकी नानी और दादी आपको कोई मंत्र बताएं, वो काम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा, हमारे कार्यक्रम का शीर्षक है यंत्र मंत्र तंत्र, लेकिन मंत्र की परिभाषा इस यंत्र तंत्र और वो तांत्रिक क्रियाओं से बहुत परे है, बहुत बड़ी है, बहुत विशद है, बहुत विशाल है। अब जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप बहुत सारे ड्रग्स का काइनेमेटिक्स देखें, जो नॉर्मल ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, तो उस काइनेमेटिक्स में एक चीज़ निकल के आती है कि भाई वो आपको दर्द हो रहा है पाँव में या कहीं किसी भी पर्टिकुलर हिस्से में, तो वो आप गोली खाइए, वो आपके पेन रिसेप्टर जो ब्रेन में यहाँ कहीं है उसको जाके डीएक्टिवेट कर देगा। पेन रिसेप्टर को जैसे ही डीएक्टिवेट करेगा तो जो आपको दर्द की फीलिंग आ रही है, पेन एंड द रीजन ऑफ पेन एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो दर्द की फीलिंग आ रही है वो आपकी ख़त्म हो जाती है उतने टाइम बिंग के लिए। तो कुछ मंत्र इस प्रकार के भी हैं जो आपको उस प्रकार के विषाद से, उस प्रकार की परिस्थिति से बचाते हैं, और उस जो बचाते हैं उसकी वजह से आपके मन, जो दिमाग है, उसकी शक्तियां आपके पास वापस आने लगती हैं। और जब दिमाग की शक्तियां वापस आने लगती हैं तो आप खुद ब खुद एक बेहतर सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगते हैं। तो मंत्र ने लाभ कहाँ किया है? मंत्र ने लाभ किया है आपके ब्रेन को कंट्रोल करने में। मंत्र आपका है, मंत्र आपके आसपास के वातावरण का है। अब बहुत सारे लोग, वैज्ञानिक लोग जो है इसको चुनौती देते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सब ढपोर शंख है, ढकोसला है। तो इसके देखिए,
मेडिकल साइंस मानता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आपने सुना होगा कि मेडिकल साइंस में आप कोई भी रिपोर्ट उठा के देखिए तो उसमें वो एक लाइन जरूर पढ़ना चाहते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर उनका कहना ये होता है कि भाई ठीक है, हमने 1000 लोगों का, 2000 लोगों का, 5000 लोगों का सैंपल लिया है, 70% लोगों के साथ ये बात सत्य साबित हुई है, 80% लोगों के साथ में ये बात सत्य साबित हुई है, तो इसलिए हम मानते हैं कि इसको एक मेडिसिन की शक्ल दे दी जानी चाहिए। और ये बाकी के जब 1 लाख के, 2 लाख के, 5 लाख के सैंपल पे जाएगी तो भी इसकी सक्सेस रेशियो यही रहेगी। तो ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है। मंत्र का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारा जो गायत्री मंत्र है, इसके ये माना गया है और ये एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनने ही वाला है, या बहुत जल्दी आप सुन लेंगे, या हो सकता है जिस समय मैं और आप बात कर रहे हैं ये बन चुका हो। गायत्री मंत्र हमारे तंत्रिका तंत्र को एक्टिव करता है, और ऐसा करने के लिए उन्होंने बाकायदा ब्रेन के सीटी स्कैन किए। सीटी स्कैन के बाद में ब्लड फ्लो जो ब्रेन के अंदर हो रहा है उसको एक इल्यूमिनेटेड उसके अंदर चेक किया, तो जो लोग नॉर्मल थे उनके ब्लड फ्लो उतने अच्छे नहीं थे जितना ब्लड फ्लो अच्छा, आइडियल और बैलेंस था उन लोगों का जो गायत्री मंत्र का पाठ कर रहे हैं। तो जब आप मुझसे ये पूछेंगी कि मंत्र की शक्ति क्या है, तो मंत्र की शक्ति ये है, याद रखिएगा, आपको मंत्र को कुत्सित रूप में नहीं देखना है, आपको मंत्र को चमत्कार के रूप में नहीं देखना है। होता क्या है कि बॉलीवुड ने, नॉवेल्स ने और ये पॉपुलर कल्चर की जितनी भी चीजें हैं, इन्होंने मंत्र को एक पासवर्ड, एक मैजिकल चीज बना दिया है कि भाई वो एक मैजिशियन आया, उसने करके अपना मैजिक वॉन्ड निकाला और कुछ आबरा का डाबरा और एक मंत्र मारा और उसके बाद में रेज निकली और कुछ चेंज हो गया। मंत्र ये नहीं है। मंत्र क्या है मैं आपको बताता हूं। आपने मंत्र का उच्चारण किया, साउंड वेव्स आपके ही कान में पहुंची, आपके ब्रेन को एक्टिवेट किया, ब्रेन के उन सेंटर्स को एक्टिवेट किया जिससे आपके शरीर के अंदर 5 प्रकार की कार्यवाहियां हो रही हैं। और जब ये सारी चीजें कार्यवाहियां एक्टिवेट हो गई, उसके बाद में जो आपने शक्ति गेन की, उस शक्ति के बाद में आपने आगे निकल के अपना खुद का वो बदल दिया, आपने तकदीर बदल दी, आपकी डिसीजन मेकिंग साउंड हो गई, आपकी पर्सनैलिटी में एक ओज आ गया, आप एलिमेंट्स में आ गए, आपके अंदर एक एक्स फैक्टर आ गया, आपके जो शरीर के अंदर जो कोने थे, जो जहां तक रोशनी नहीं पहुंच रही थी, वहां तक मंत्रों ने वो रोशनी पहुंचा दी। ये है मंत्र। इस आधार पे मंत्रों का आकलन किया जाना चाहिए। सर, मैं अब आपसे जानना चाहती हूँ कि मंत्र के बारे में आपने इतने विस्तार से बता दिया है कि किस तरह से मंत्र जो है वो इतने पावरफुल होते हैं और सही उच्चारण द्वारा आप इन मंत्रों की जो पॉजिटिविटी है उससे अपने जीवन में किस तरह से लाभ कमा सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर यंत्र के बारे में। यंत्र यानी कि आम बोल भाषा में कहें कि बचाव। हम कैसे ये तंत्र वंत्र जो चीज़ें होती हैं उनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अब हम उस पर बात करना चाहती हूँ मैं आपसे कि हम तंत्र से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं यदि तंत्र जो है वो नकारात्मक है। बिल्कुल आपने सही कहा रेणु जी। एक नैसर्गिक प्रश्न बनता है इसके बाद में कि भाई मंत्रों की इतनी अच्छी व्याख्या हो गई, यंत्र क्या है। तो यंत्र के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको याद होगा एक सिंपल सी एक परिभाषा है। हम जब इंद्रधनुष के रंग याद करते हैं तो हम कहते हैं वे जानी हपिनाला। अंग्रेजी भाषा में जब हम जाते हैं तो उन्होंने एक शब्द ही बना दिया, विबग्योर। जब आपने और मैंने पढ़ाई की थी तो निम्नोनिक्स हम लोग बनाया करते थे छोटे छोटे, और उनके आधार पे हम बड़े कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज याद कर लिया करते थे। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे वो निमोनिक्स को आप एक साथ अरेंज करते चले जाइए तो एक चित्र भी बन जाता था कि भाई मैंने सब्जेक्ट क्या पढ़ा उसका चित्र बन गया। यंत्र उसी प्रकार के चित्र हैं। यंत्र मेथड्स को रिमाइंडर कराने की चीज है। यंत्र अब सवाल ये होता है कि आप देखेंगे दुनिया भर के प्रचार चल रहे हैं कि कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, ये यंत्र, वो यंत्र, और आप इसको रख लीजिए और तिजोरी के अंदर बरकत हो जाएगी और पूजा घर के अंदर जादू उतर आएगा। मतलब ऐसा लगता है वो एक कोई मिल गया, हमें एक सीक्वेंस बन गया कि उन्होंने ओम बजाया और जादू उतर आया। तो समझ लीजिए विज्ञापन जगत को तो नया फॉर्मूला मिल गया कि बोले जी ये वाला यंत्र रख दीजिए, और वो यंत्र क्या है आपको विजिबली दिखेगा और बजेगा भी, और उसके बाद में हो सकता है कि वहां से एरावत हाथी उतर आए आपके घर में। इस प्रकार से प्रचार किया जा रहा है यंत्रों का, मगर यंत्र ऐसे नहीं है।
यंत्र केवल एक मैनिफेस्टेशन है, एक प्रोसेस का मैनिफेस्टेशन है, एक कैलकुलेशन का मैनिफेस्टेशन है, एक प्रकार की साधना का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आपको किसी ज्ञानी व्यक्ति ने, जो पुराने ज़माने में तप किया करते थे, तो उनको भाई चीज़ें बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते थे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, इनको याद कैसे करेंगे आप, ये आपके दिमाग में कैसे रहेंगे, तो एक पिक्टोरियल फॉर्मेट में उन्होंने उसको बना दिया। और वो पिक्टोरियल फॉर्मेट में अब पहले आपको यंत्र को सिद्ध करना है। अगर आप यंत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले वो आपको सिद्ध होना चाहिए, एंड देन यू हैव दिस थिंग कि भैया मैंने इसको रिमाइंडर के तौर पे रख दिया है कि आज सुबह मैं घर पे जाऊंगा या मैं दुकान में लौट के आऊंगा, और जब मैं अपनी तिजोरी ओपन करूंगा तो मैं यंत्र का दर्शन करूंगा। अब जब मैं यंत्र का दर्शन कर रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी ब्रांड की धूप बत्ती वहां पे रख रहा हूं। एक्चुअली आई एम स्टेयरिंग इनटू द यंत्र एंड अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला, एंड देन व्हेन आई एम अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला, तो वो मेरे ब्रेन के अंदर गया और मेरे सिस्टम में आ गया। आप देखिए, आजकल मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपने देखा होगा सिक्योरिटी हैजर्ड्स के लिए गाइडलाइंस लगा दी जाती हैं। आप फैक्ट्रीज में जाइए, वहां पे गाइडलाइंस लगी हुई हैं। केमिकल हैजर्ड के लिए ये गाइडलाइन है, जो लोग हैवी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए ये गाइडलाइन है। तो व्हेनेवर दे स्टार्ट वर्किंग, एक बार उनके दिमाग में वो गाइडलाइन आ जाती है, और ये डेली बेस का रिमाइंडर है। शुरुआत में उनको दिक्कत होती है, फिर वो याद होने लगती है, फिर वो उनकी प्रैक्टिस में आ जाती है, और एक पॉइंट के बाद में वो आदमी किसी भी माइंडसेट में आ रहा हो, जब वो अपनी डेस्क पे बैठ रहा है और उसको अचानक वो रिमाइंडर याद आ रहा है, तो फिर वो रिमाइंडर याद आ रहा है, वो अट्यून हो गया उसके साथ। यंत्र भी वही कार्य करते हैं। यंत्र भी आपको एक सिस्टम के साथ, एक वर्शिप के सिस्टम के साथ अट्यून करते हैं। उनकी वैलिडिटी तभी है जब आपने उन सारे मंत्रों को, उस प्रोसेस को आत्मसात किया हो। आत्मसात करने के अलावा आपने उसको अपने जीवन में अप्लाई किया हो, एंड देन एक रिमाइंडर के तौर पे वो आपके पास में यंत्र आ जाता है कि भैया ये एक रिमाइंडर है। तो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन यंत्र इन तंत्र यंत्र मंत्र। याद रखिएगा, इस यंत्र को मैंने अभी तक उन तांत्रिकों के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी परिभाषित नहीं किया है जो तांत्रिक तमाम दुनिया भर की बातें करते हैं। यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, तंत्र की एक परिभाषा और है। तंत्र की परिभाषा यह भी है कि कई बार कुछ इविल पावर्स को निगेट करने के लिए, उनको रिपेल करने के लिए कुछ चीजें बनाई जाती हैं। अब उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हर आदमी का अलग हो सकता है, मगर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि इफ एन इविल पावर इज कमिंग योर वे एंड इफ अ सेंसिबल पर्सन हैज डेवलप्ड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ यंत्र, या जो आपके घर के सामने कभी कभी एक यंत्र लगा दिए जाते हैं, या आपके बच्चे को एक तावीज की शक्ल में जो पहना दिए जाते हैं, तो उस यंत्र, उस सिस्टम की वाइब्रेशन की वजह से वो जो इविल पावर आप पे अटैक करने वाली है वो डीएक्टिवेट हो सकती है। इसके अलावा एक एरिया ऐसा भी है जिसे हम लोग साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल इट एग्जिस्ट। जैसे आपने देखा होगा बालाजी के मंदिर में बहुत सारे तावीज दिए जाते हैं। ये एक एरिया ऐसा है जहां पे साइंस के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर यहां पर यह जरूर कहना पड़ेगा कि चमत्कार को नमस्कार होता है। सर, यंत्र जो है वो कौन से लोग होते हैं जिनको खास ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से किसी भी जो तंत्र विद्या किसी के ऊपर नकारात्मक रूप से की जा रही है तो वो अपना कैसे खास ध्यान रखें, यंत्र के रूप में वो किस तरह से अपनी सुरक्षा करें? रेणु जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया और बहुत ही सही सवाल पूछा कि भाई यंत्र की इफिकेसी क्या है, यंत्र किन कंडीशंस में काम करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है भाई, बालाजी का यंत्र है वो काम करेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका, यंत्र की कंडीशन क्या है, यंत्र काम कैसे करते हैं। यंत्र याद रखिएगा कि एक हमने थोड़ा सा देखिए, हम प्रोग्रेशन पहले समझ लेते हैं। हमने मंत्र के बारे में जाना, मंत्र इज अ मीडियम जिसके द्वारा हम अपने इनर जो पावर्स हैं उनको एक्टिवेट करते हैं, और इन रिटर्न हमारे एक्शंस प्योरीफाई होते हैं और हम कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ जुड़ जाते हैं। उसी सीक्वेंस में हम यंत्र में आए। यंत्र में हमने कहा कई सारे प्रोसीजर्स को हमने वो किया। अब एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जनेऊ पहनना ब्राह्मणों के लिए आवश्यक है कि भाई वो जनेऊ का धारण करें।
लेकिन आजकल के ज़माने में बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि सारे लोग हमेशा जनेऊ धारण नहीं कर सकते, वो तरह तरह के काम करने, क्योंकि उसके पीछे कारण क्या है कि आप जितने टाइम के लिए जनेऊ धारण करेंगे आपको ब्राह्मण धर्म का पालन करना है, आपको शारीरिक और मानसिक और कार्मिक तीनों प्रकार की शुद्धता का ध्यान रखना है। आप शारीरिक तो फिजिकल हो जाती है, वो हमें पता ही है कि भाई ये चीज़ों को हमें टच नहीं करना है या बहुत मल त्याग नहीं करना है बिना उसे लिए हुए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मानसिक भी है, उल जलूल ख्याल नहीं आने चाहिए, अश्लील ख्याल नहीं आने चाहिए। एक ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत जो होता है वो जनेऊ जब तक आप धारण किए हुए इतने पोर्शन पे वो नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि आप देखिएगा अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी जो हैं आजकल, वो उतने समय के लिए, जितने समय के लिए वो किसी धार्मिक कार्यकलाप में होते हैं वो जनेऊ धारण करते हैं और उसके बाद में उसी प्रकार से वो जनेऊ को उतार के रख देते हैं और बाकायदा पूरे सम्मान के साथ में। बट माइंडसेट आपने अभी देखा ही होगा, अगर आपको किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में जाना है, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था, 11 दिनों तक उन्होंने अपना माइंडसेट प्यूरिफाई रखा, तब वो क्वालिफाई हुए कि भैया वो एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में खड़े होके कुछ एक योगदान दे सकें। प्यूरिफिकेशन किया उन्होंने 11 दिनों तक, पब्लिक डोमेन की बात है। यही कहानी है। आप वो तो एक अलग चीज़ हो गई, आप सोचिए एक कन्यादान आप करने जाते हैं, उस कन्यादान को करने के लिए भी आपको कम से कम एक पूरे दिन अन्न का त्याग करना पड़ता है। तो दान का फल हो गया या यहाँ कमाया हुआ पुण्य हो गया या जनेऊ हो गया, ये सारी चीज़ों को करने के लिए एक माइंडसेट में आपको आना पड़ता है। यंत्र की एप्लीकेबिलिटी भी इसी प्रकार की है। अगर कोई यंत्र आता है आपके जीवन में तो उस यंत्र को की जो प्री कंडीशंस हैं वो भी आपको पूरी करनी पड़ेंगी। ये आवश्यक तथ्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। यहाँ तक कि जब हम नेगेटिव तंत्रा की बात करते हैं, आपके कार्यक्रम में हम काफ़ी बार इसका डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव तंत्रा क्या है, जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव तंत्रा की भी जब हम बात करते हैं उस समय भी यही चीज़ एप्लीकेबल होती है। आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट के अंदर जाना पड़ता है। आप देखिएगा जो लोग नेगेटिव तंत्रा करवा रहे हैं, वो लोग नेगेटिव तंत्रा करवाते समय जो आपका परीक्षित है या जो परिजात है या जो आदमी जो करवाना चाहता है, मैं XYZ का नुकसान करवाना चाहता हूं तो मुझे भी आई नीड टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल टू द इविल पावर। ओनली देन अ पैक्ट विल कम इनटू प्लेस एंड देन दैट इविल पावर विल वर्क फॉर मी। उसी तरह से जहां कहीं भी यंत्र की बात होगी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर मुझे जनेऊ पहनना है तो मुझे मन वचन कर्म से पवित्र होना पड़ेगा, ओनली देन वो जनेऊ इफेक्टिव है। अगर मुझे कन्यादान करना है तो मुझे अन्न का त्याग करना पड़ेगा। अगर मुझे प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है तो 11 डेज का प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। कितनी अच्छी परिभाषा दी गई जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया गया कि उन्होंने ऐसे किसी स्थान पे भी नहीं गए वो जहां पे गलत प्रवृत्ति के परमाणु उनके अंदर प्रविष्ट होते। आप सोचिए उनका जो आप उन दिनों की 11 दिनों की अगर आप आइटनरी भी उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैक्सिमम प्लेसेस जो हैं वो धार्मिक प्लेसेस हैं या पॉजिटिव प्लेसेस हैं। तो दिस इज हाउ यंत्र वर्क। लेकिन हम अब बड़े अफसोस की बात मालूम है क्या है, हम लोग एक ऐसे इरा में जी रहे हैं। मैं चाहता हूं रेणु जी कि आप इस बात को आप भी हाईलाइट करें, आपका चैनल हाईलाइट करें और हर माध्यम में ये बात कही जाए, मंत्र और यंत्र दोनों के पीछे एक तपस्या है। मगर समस्या कहां है, कमोडिटी बना दिया गया है उनको, एडवर्टीजमेंट बना दिया गया है उनके बारे में ये कह दिया गया है कि दे आर अ थिंग दैट कैन ब्रिंग कन्वीनियंस टू योर लाइफ इन अ कन्वीनियंट वे। कन्वीनियंस यंत्र और मंत्र दोनों कन्वीनियंस लाते हैं लेकिन कन्वीनियंट वे में नहीं लाते हैं। मगर ये जो विज्ञापन देने वाले लोग हैं ये देखिए सारी चीजें सिंप्लीफाई कर देंगे आपको। कुछ आप देखिएगा थोड़ा, आप लोगों को अक्सर करके आप सुनते रहते होंगे, आप थोड़ा विज्ञापनों को बारीकी से देखिएगा। उसमें बड़ा एक फॉर्मूला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनका देखिएगा।
कुछ नहीं, आप देखिएगा टेस्टिमोनियल्स में वो कहेंगे मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने इसको अपने उसमें लाकर रख दिया था, अब मैं दिन में एक बार हाथ जोड़ता हूँ और मेरे यहाँ बरकत आ गई है। अरे भैया ऐसे कैसे बरकत आ जाएगी? अगर यंत्र रखने से बरकत आ गई है तो फिर तो मतलब हिंदुस्तान की सरकार को ये सारे यंत्र बांट देने चाहिए सारे झोपड़ियों में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बल्ब बना सकती है, एलईडी बल्ब बना सकती है ऊर्जा बचाने के लिए, तो यंत्र क्यों नहीं बांट सकती? यंत्र भी बांट सकती है, लेकिन उसके साथ में एक तपस्या जुड़ी हुई ना यंत्र के साथ में, उसकी कोई बात नहीं करता है। कोई नहीं बताता है कि वो आदमी कितना हार्डवर्क कर रहा है, कोई नहीं बताता है कि उस आदमी ने क्या प्री कंडीशंस लाइफ की सेट की हुई है, जिसके बाद में यंत्र ने केवल एक रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल किया है। यंत्र आपकी लाइफ में केवल और केवल रिमूवल ऑफ द ऑब्स्टिकल ला सकता है, इसके आगे की चीज आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपको स्वर्ग में जाना चाहते हैं अगर आप, तो मृत्यु भी आपको ही प्राप्त करनी पड़ेगी, किसी दूसरे के मरने से आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मंत्र के साथ भी, यंत्र के साथ भी। अगर आप मंत्र का पालन कर रहे हैं तो आपको लाभ है। अगर उस यंत्र से जुड़े हुए सिस्टम, कायदे, कानून, उस यंत्र का जो मूल है उसको अगर आप पालन कर रहे हैं, आज मैं एक कैमरे के सामने बैठ के बोल रहा हूं, कैमरे के सामने बोलने के कुछ फंडामेंटल लॉज हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तब एक छोटा सा चैप्टर आएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मेरे लिए कैमरा एक यंत्र है, एडिटिंग में जो होगा वो एक यंत्र है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मेरा गोल है, वही यंत्र के साथ भी है। तो अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमने इनको कमोडिटी बना के, कन्वीनियंट बना के सारी चीजें खराब कर दी हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारी के लिए। आज हमने आशीष तिवारी से जाना, जो कि एक शानदार एस्ट्रोलॉजर हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह जो तंत्र, मंत्र और यंत्र है वो काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने मुझे एक बार फिर से अवसर दिया इस कार्यक्रम में आने का, एंड आई एम सो वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल माय व्यूअर्स हु पेड अटेंशन टू माय वर्ड्स। नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगले एपिसोड में तंत्र विद्या से जुड़े कुछ और नए मुद्दों पर मुलाकात होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।